हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरी प्यारी व्यूवर्स? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके साथ जो अन्याय हुआ है। आप जो डिवाइन से इतने टाइम से एक न्याय की डिमांड कर रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की डिमांड कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में क्या अब आपको मिलने वाला है? क्या आपको अपनी लाइफ में इंसाफ मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है? कुदरत आपके दुख दर्द को कब समझेगी? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगी, और रेजोनेट करती है या वीडियो का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने ही पार्ट पर आप फोकस कीजिएगा। अननेसेसरी की चीज़ें अपनी लाइफ में ना, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। पॉजिटिविटी आ रही है तो ऑब्वियसली क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, प्रोस्पेरिटी की तरफ कोशिश कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पास्ट की एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, पास्ट की आपकी सिचुएशन क्या कह रही है। क्या आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और डिवाइन से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपकी लाइफ में जो घटना घट रही है वो पॉजिटिव हो जाए, आपका दर्द कुदरत सुन ले, समझ ले। गाइडेंस। ओके, सिजोफीनिया। दोनों कार्ड खुद से आए हैं, इसलिए मैंने इन एनर्जीज़ को ले लिया है, क्योंकि डिवाइन आपसे अगर कुछ कहना चाह रही है तो उसको हमें एक्सेप्ट ज़रूर करना चाहिए। कंट्रोल की एनर्जी है। ओके, एग्जिस्टेंस। ट्रैवलिंग। यहाँ पे पहली एनर्जी जो है गाइडेंस की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस के बाद जो सिजोफीनिया का कार्ड आया, यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने आंख बंद करके फॉलो किया, जिसको आपने हमेशा डिवाइन जो आपके पास आदेश आया या जिस रास्ते पर आपको चलाया गया, जिस रास्ते पर आपको समझाया गया कि ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है, आप वहाँ पे चलते चले गए। आपने हर चीज़ को, जैसे कहते हैं ना, रिगार्ड करना, ईश्वर की बात समझ लेना, आपसे बड़ा हो के अगर कोई कुछ कह रहा है तो उस पर डाउट ना करना। आपको जो भी गाइडेंस मिली है अब तक लाइफ में, जो भी आपको अचीवमेंट लाइफ में नज़र आ रही है, वो थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे ऐसी चीज़ हो सकती है कि किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थवश आपको किसी गलत रास्ते पर डाल दिया हो, आपकी किसी गलत सोच पर डाल दिया हो। कई बार क्या होता है कि जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, वो ही हमें नेगेटिव रास्तों पर डाल देते हैं। रीज़न क्या है कि अगर किसी का स्वार्थ है और हम आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, कोई सेल्फिश हो रहा है और हम आँख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो गाइडेंस की एनर्जी यहाँ पे यही शो कर रही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करके बैठे थे, आँख बंद करके भरोसा करके बैठे थे, जहाँ से आपको लगता था कि ये व्यक्ति आपको सही दिशा दशा दिखाएगा, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होने देगा। और बहुत टाइम तक आपने, हो सकता है लोगों ने आपको बताया भी हो, है ना, जो गाइड कर रहा है कि आप गलत रास्ते पे हैं, आपने अपने लोगों की बात भी ना सुनी हो, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी है। अप एंड डाउन बहुत टाइम से लाइफ में आने लगे होंगे। अगर ये रिश्तों के बारे में आप देख रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में देख रहे हैं, तो आपको बहुत टाइम से ये फीलिंग आनी शुरू हो गई होगी कि मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिव जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे होंगे। आप, या उस व्यक्ति पे आपने कभी डाउट ही नहीं किया होगा कि ये व्यक्ति आपके साथ गलत भी कर सकता है या ये व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव भी कर सकता है। क्योंकि जब हम एंजल की एनर्जी में जा रहे हैं, हमने उसको एंजल का दर्जा दे दिया है, ईश्वर का दर्जा दे दिया, और वही व्यक्ति हमें ऐसी सिचुएशन में ले आए, हमारी मानसिक स्थिति को तोड़ के रख दे। हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि
कंट्रोल की एनर्जी है। हर तरह से कोशिश किया कि मेरा ये रिश्ता सुधर जाए, हर तरह से आपने कोशिश की है कि मुझे सही दिशा दशा मिल जाए, लेकिन होते होते क्या हुआ, एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ गई, समर्पण हो गया, है ना। कुदरत को, डिवाइन को बता दी अपनी परिस्थिति, डिवाइन से कनेक्शन हो गया, लेकिन कहीं एक अकेलापन आ गया। जिस चीज़ को आप पाना चाहते थे, जिस चीज़ से आप जिस चीज़ को जितना क्लोज, जिस चीज़ के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, वही व्यक्ति या कोई ऐसी परिस्थिति बन गई जो आपसे दूर होता चला गया। हम जब सेक्रीफाइस करते हैं या जब हम किसी भी ऐसी परिस्थिति में आते हैं, तो इंसान क्या चाहता है कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, मैं इस व्यक्ति को अपने जीवन में चाहती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे ये एनर्जी आपने की है, किसी इंसान को पाने के लिए उसकी हर गलती को माफ़ किया, किसी इंसान को पाने के लिए हर संभव प्रयास किए, बहुत लॉसेस भी लगे हैं, आप अपने अपनों से भी दूर हो गए, आप ऐसी परिस्थिति में आ गए जहाँ से हो सकता है किसी ने भी आपका साथ ना दिया हो, है ना। लेकिन साथ ना देने का रीज़न यहाँ पे साफ साफ एक नज़र आ रहा है कि जो पर्सन आपसे लगाव रखता था, जो पर्सन आपकी परिस्थिति से कुछ सीखना चाहता था, जो पर्सन की परिस्थिति आपसे मैच हो रही थी, उसी पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, उसी व्यक्ति ने आपको चीट किया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोग्रेस रुकी है ना। एग्जिस्टेंस और ट्रैवलिंग की एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो अभी भी आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जिससे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या निकल पाऊँगा, लेकिन उम्मीद की किरण हमेशा रहती है। देखिए, आप इस हडल की एनर्जी, इस ट्रैवलिंग की एनर्जी, इन ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल के भी जीवन में सूर्य निकला हुआ है ना। आपके पास यहाँ पे सन की एनर्जी है, आपको अपना फोकस चेंज करना है। आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं और कोई इंसान आपका भरोसा तोड़ता है, तो यकीन मानिए इससे आपकी हानि कभी नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा सा मन परेशान होगा, मन दुखी होगा, सीज़ोफिनिया की एनर्जी, ऐसी एनर्जी आएंगी कि मेरा जीवन जैसे ख़त्म हो गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी इंसान किसी व्यक्ति को धोखा देता है ना, देर सवेर भुगतना उसी को पड़ता है, देर सवेर उसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको जिसने अकेला किया, यहाँ पे आपका अकेलापन ना आपकी ताकत बन गया। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपको तोड़ने की, है ना। और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति यहाँ पे ऐसा हो गया जिस पे आप ट्रस्ट करते थे और वो कामयाब हो गया इन परिस्थितियों में आपको डालने से, इन परिस्थितियों में आपको पहुंचाने में, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति कामयाब हो गया। अब ये जो कामयाबी है ना, ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आप तो फिर भी, जिसने स्ट्रगल करना सीखा है, जिसने जीवन में सिर्फ दुख देखे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? जो दूसरों को कंट्रोल कर रहा था। और यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी ना कहीं ये दिखा रही है कि कोई व्यक्ति आपको कंट्रोल कर रहा था, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आपको तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपके लिए पॉजिटिव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो आपके लिए कोई पॉजिटिव नहीं कर रहा था, वो अपने लिए कुछ रास्ते खोल रहा था। हाँ, और उसके चलते चलते आपको सीज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में डाल दिया, आपको एग्जिस्टेंस की एनर्जी में डाल दिया, जो चीज़ें कभी होनी ही नहीं थी। गाइडेंस का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी को झूठ दिखाया जाए। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोगों ने आपको झूठ दिखाया है, आपको वो पिक्चर दिखाई है जो कभी होनी ही नहीं थी, आपको वो एनर्जी यहाँ पे दिखा दी गई है जो भविष्य कहीं ना कहीं लग रहा है ना सेक्रीफाइस था। भविष्य में सिर्फ ये था कि आप अपने जीवन में सेक्रीफाइस करेंगे, अकेले रह जाएंगे, एग्जिस्टेंस की एनर्जी, और इस इंसान का पूरा कंट्रोल आपके ऊपर हो जाएगा। फिर यानी कि ये जैसे चाहेगा वैसे मैनिपुलेट करेगा, जैसे चाहेगा आपको कहते हैं ना कि अपनी इशारों पे नचा लेगा। तो यहाँ पे प्लानिंग कुछ और थी और हो कुछ और गया। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है या ये व्यक्ति मेरे साथ धोखा कर रहा है। कंट्रोल की एनर्जी, फ्रेंडलीनेस, किसी अपने ने
आपको दोस्त बन के लूटा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी एक और चीज़ कह रही है, 2 नंबर की एनर्जी है, हार नहीं माननी है। अगर एक इंसान बुरा निकल गया, डिवाइन आपको कह रही है कि उसने अब आपका हाथ पकड़ा है। अगर एक इंसान ने आपके साथ छल किया, एक इंसान ने आपके साथ धोखा किया, आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दी, है ना, आपकी रूट्स को कमज़ोर किया, आपके जीने के जज्बे को छीन लिया, आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी प्रगति में बाधा बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन जीना छोड़ दें। यहाँ पे आपके पास मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है, कोई नया व्यक्ति, एक एक बार कहते हैं ना कि फिर अच्छे दिन लौटेंगे, फिर बाहर आएगी, तो वो प्रॉस्पेरिटी, वो पॉजिटिविटी, वो अपनापन धीरे धीरे हरियाली में बदल रहा है, धीरे धीरे स्ट्रेंथ में बदल रहा है, पॉजिटिविटी में बदल रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें मुझे आती हुई साफ साफ नज़र आ रही हैं कि आपका जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। और आपको जिस भी इंसान ने दुख दिया है, जिस भी इंसान ने आपके साथ नेगेटिव किया है, वो इंसान अपनी चीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करेगा, वो इंसान कहीं ना कहीं अपनी चीज़ को सोचेगा, और क्या होगा कि आपके जीवन में अब फ्रूट्स आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मुरझाया हुआ पेड़ है ना, और ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर एक कलर आ रहा है, येलो कलर आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पास्ट में आपने जितने भी दुख देखे हैं वो अब समाप्त होंगे, है ना। जब कुदरत हिसाब करने पे आती है तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले का हिसाब करती है, वो हिसाब आपका भी करती है। तो यहाँ पे जो हिसाब की बारी आ रही है, अब आपको खुशियाँ मिलने जा रही हैं, कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आने जा रही है जो आपको एक प्रोग्रेस का रास्ता दिखाएगी। जो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आए जो हाथ पकड़ के आपको कहे कि चलिए अब ये आपका नया मार्ग खुलने वाला है, आपकी लाइफ में यहाँ से पॉजिटिविटी आने वाली है, कुछ नई होप, एक नई आशा की किरण मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता नज़र आया जिससे आप अपने पास्ट के दर्द को, दुख को, तकलीफ़ को भूल जाएंगे, और आपको ये भी लगेगा कि अगर मेरी लाइफ में ये वाली अपॉर्चुनिटी आई है तो मैं इसको आगे बढ़ के लूँ, क्योंकि सिजोफेनिया की एनर्जी से आप मुझे यहाँ पे निकलते नज़र आ रहे हैं। आप किसी अपॉर्चुनिटी को कैश करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और करनी भी चाहिए। दुख और तकलीफ़ में कब तक जीते रहेंगे? जब कुदरत आपके साथ खड़ी हो गई है, कुदरत ने आपको देना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैच्योरिटी की एनर्जी, पास्ट से आपने जो भी सीखा है ना। मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? एक मतलब होता है कि हम जीवन में जो भी पा रहे हैं, जीवन में जो भी कर रहे हैं, उसको किसी ने, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लिया किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तो हम हमारा क्या वो होगा कि उसके साथ भी बुरा हो। हम कहीं ना कहीं उलझ के रह गए उस बुरी एनर्जी में। आपके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप बिलीव करते हैं कार्मिक्स पर। आपने बड़ी ही मैच्योरिटी से, बड़ी ही अच्छाई से और बड़ी ही स्टेबिलिटी से इस चीज़ को लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है, और अपने पास्ट से आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं जो अब आपके जीवन में प्रोग्रेस लाएंगी। ऐसा नहीं है कि पास्ट की जो चीज़ें आपने सीखी हैं उससे आप अपनी लाइफ में फिर से बर्डन फील करेंगे, नहीं। यहाँ पे मुझे एक ऐसी आपके अंदर एनर्जी नज़र आती जा रही है जिससे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जीवन में किसका साथ देना चाहिए, किसका सपोर्ट होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, कौन सी एनर्जी मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। अब आप जो भी काम करेंगे, अब आप जैसी भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आप जैसा भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहेंगे, जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहेंगे, वो आपको मिल के रहेगा। आपके अंदर एक सब्र की भावना आ गई है ना। आपने विरोधियों से बदला लेने की बजाय अपने आप को हेल्दी, मैच्योर और एक आइडियल पर्सन बनाने का सोचा है, और ये आपके लिए पॉजिटिव रास्ता है। आप देखिए, यही मैच्योरिटी आपको एक दिन बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। जिसमें दुख सहने की क्षमता आ जाती है ना, उससे बड़ा व्यक्ति कोई होता ही नहीं है। आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है कि अब आपको कोई कुछ भी कहे, अब आपकी लाइफ में कोई कुछ भी करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपने जीवन जीने की कला, होता है ना कि हम जीवन जीने की कला हमारी कैसी है, जीवन जीने की कला आपने सीख ली है। आपने सीख लिया है कि अपने
जज्बात पे, अपनी इमोशंस पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। आपने शायद वो चीज़ सीख ली है कि अब कोई आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का मजाक नहीं बना पाएगा, आपको मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। वो मैच्योरिटी आपकी लाइफ में आ गई है और ये एक गुड साइन है। पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं उनसे अगर हम सीख लें, है ना, उनसे अगर हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाए, उनसे हमें कुछ एक नया रास्ता मिल जाए, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होती है, जो मुझे यहाँ पे आपको मिलता नज़र आ रहा है। अबंडेंस की एनर्जी देखिए, मैंने कहा ना, कुछ नया रास्ता खुलता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, किसी ने आपके मार्ग में बाधा पहुंचाई, आपके लॉसेस होने शुरू हो गए। यहाँ पे अब अबंडेंस की एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम एनर्जी को क्लेम कैसे करें। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाके, है ना। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके साथ ये पॉजिटिव होने वाला है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी है कि हाँ, मेरे साथ ये होने वाला है, मैं लाइफ में पॉजिटिव डिज़र्व करता हूँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, कैश है ना, मेरे पास सारी जो भी आप जीवन में चाहते हैं। अबंडेंस क्या है? अबंडेंस खुशी है, अबंडेंस फाइनेंस है, अबंडेंस रिश्ते हैं, अबंडेंस आपकी हेल्थ है। कौन सी चीज़ आप पाना चाहते हैं, उसी पे आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें। आपको अगर ये भी दिख रहा है ना कि ये काम मेरा नहीं बन रहा है जिससे मुझे कैश, तो आप ये कहना ना छोड़ें। आप देखिए, ब्रह्मांड ना एनर्जियों से भरा हुआ है। आपको पैसा चाहिए, आप एक दायरा सेट कर देते हैं, इस काम से मुझे पैसा आए ना। तो आपको अबंडेंस की एनर्जी क्या कहती है? आपको नहीं कुदरत को बताना है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। आपको नहीं कुदरत को बताना है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार कैसे आए। आपको नहीं कुदरत को बताना है कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको सिर्फ कुदरत से वो चीज़ मांगनी है। अबंडेंस का मतलब आप जो चाहते हैं क्लेम करनी है। अब वो यूनिवर्स के रास्ते हैं। ब्रह्मांड अपार शक्तियों से भरा हुआ है, आप उसकी शक्तियों की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब एक बाउंड्री आप सेट कर देते हैं ना कि मुझे इस काम से पैसे आए या मुझे इससे खुशी मिले, तो आपने अपना क्लोज लगा दिया, अपनी लिमिटेशंस लगा दी। आप सिर्फ यही कहिए कि मैं जीवन में खुश रहना चाहती हूँ, या मैं जीवन में फाइनेंशियली साउंड रहना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में सारी लग्जरी हूँ। अब ये मत लगाइए मेरा बिजनेस चल जाए, वहाँ से मुझे पैसा आए। गाइड मत कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास 100 रास्ते खुल गए हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एक साथ आ गई हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्लेम करना आप समझ गए होंगे। आपको ये नहीं बताना है यूनिवर्स को, ये नहीं बताना है डिवाइन को कि आपको खुशी कौन से रास्ते से चाहिए। आपका काम सिर्फ है जो आपको चाहिए वो बताना, रास्ते खोलना कुदरत का काम है। तो यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खुल रहे हैं, खुशी के रास्ते खुल रहे हैं। आपको सिर्फ इन रास्तों को एक्सेप्ट करना है, इन रास्तों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, वी आर द वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, एक कार्ड और ले लेती हूँ। अंडरस्टैंडिंग। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है ना, जिन लोगों ने अब तक आपके विचारों को बांध के रखा है, आपको ये लगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो लोग आपकी लाइफ में पहले से हैं या जो लोग आपसे दूर हो रहे हैं, जो लोग आपकी प्रॉस्पेरिटी से जल रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में नेगेटिव लोग आपके साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। आपको अपनी सूझबूझ, आपको अपनी समझदारी से आगे बढ़ना है। आप किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते, आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी चेंजेस, आज भी अगर कुछ आपकी लाइफ में चेंज हुआ है, आज भी अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव हुआ है, तो वो आपने खुद ने किया है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है ना। आपने खुद को समझा है, आपने खुद अपने दायरे या तो समेटे हैं या अपने दायरे बढ़ाए हैं। जो भी आपने किया है, और वो डिवाइन की बिना मर्जी के नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल पाता, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर डिवाइन ना चाहे तो इस दुनिया में कोई भी इंसान एक सांस भी फालतू नहीं ले सकता। पत्ता हिलना तो बहुत दूर की बात है। आपको दूसरी सांस आएगी नहीं आएगी, हमें दूसरी सांस आएगी नहीं आएगी, हमने कितनी सांसें लेनी है, ये सब
कुदरत ने पहले से सोच के रखा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। हम कितना भी सोच लें कि ये हमारे लिए अच्छा है, हमें यही मिलना चाहिए, लेकिन आखिर में हमें मिलता वही है जो सही मायने में हमारे लिए अच्छा होता है। थोड़ी सी खुशी के लिए हमें लोग नहीं मिलते। तो यहाँ पे दुनिया है, कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग बुरा सोचेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोच के भी आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनेंगे। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। आपको दायरे में बांधा जाएगा, आपकी बुराइयां की जाएंगी, आपको डिवाइन से दूर किया जाएगा, आपको अपनी खुशियों से दूर किया जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे आपकी बड़ी भूमिका आ जाती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस सोच के पिंजरे में रहना है, आपको इन नेगेटिविटी के पिंजरे में रहना है, या आपको यहाँ से निकलना है। ये कम्प्लीटली कुछ चीज़ें आप पर छोड़ दी गई हैं। तो यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान, अपनी प्रोग्रेस, उन लोगों ने जिन्होंने आपको दुख दिया, उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके प्रति षड्यंत्र रचे, उन लोगों को आपको अपनी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ये आप ही को डिसाइड करना है। ये आप ही का पार्ट है, आप ही का रोल है। तो आप ही इसको बेहतर कर पाएंगे, आप ही इसको बेहतर समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, अबंडेंस आ गई है, किसको लाइफ में जगह देनी है ये अब आपको सोचना है। कौन से रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएंगी, उन रास्तों पे आपको कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन सही मार्ग चुनना और व्यवस्थित रहना, ये आप ही की जिम्मेदारी है। एडवेंचर, लेटिंग गो। यहाँ पे दो तरह के लोग अभी आपके पास आएंगे। एक तो वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जैसी दुनिया चल रही है वैसी चलेगी। आपके लिए ना कोई बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके नहीं बैठा है, आपके लिए कोई ये सोच के नहीं बैठा है कि वो आपका भला करेगा। हर इंसान पहले अपना पॉजिटिव सोचता है। तो ऐसी परिस्थितियाँ आपके साथ फिर से आएंगी। हो सकता है कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएँ जो बहुत ज़्यादा लुभावनी हों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और उसके बाद एडवेंचर का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपको ये भी लगे कि अट्रैक्ट कर रही हैं मुझे, है ना। और एडवेंचर का मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ ऐसा जो आपको रोमांचित करे, कुछ ऐसा जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करे। लेकिन यहाँ पे लोग कौन है, ये अपॉर्चुनिटी कौन आपको दे रहा है? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपका जीना आराम किया था? क्या ये वही लोग हैं जो पास्ट में आपकी एनर्जी के साथ खेल रहे थे, आपको गाइड कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल की तरफ लेके आए? अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही हैं, ऐसे लुभावने वादे आपके सामने आ रहे हैं, तो लेटिंग गो की एनर्जी है। बहुत जल्दी से उनकी बातों में ना फंसे। कुदरत गाइड करती है। हम रीडिंग के ज़रिए ना, जो भी हम रीडिंग करते हैं उसके ज़रिए हम सिर्फ, क्योंकि जनरल रीडिंग कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक गाइडेंस देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे आगे बढ़ना है। ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपके लिए कौन सा पाथ सही होगा, वो आपको ही डिसाइड करना है। लोगों ने दुख दी है, लोगों के कौन से चेहरे देखे हैं, कौन सा चेहरा सही था, कौन सा चेहरा गलत था, आपकी लाइफ में हानि क्या हुई उससे, आपने सहा है, आपने झेला है। आपके अंदर वो कहीं ना कहीं टूट के रह गए हैं, आप बिखर के रह गए हैं। और फिर से कई बार क्या होता है कि उसी रास्ते पर हमें लुभावने वादे दिखते हैं, उसी रास्ते पर हमें दिखता है कि हम इंस्टेंट ग्रो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सोचने समझने की ज़रूरत है ना। तो लेटिंग गो की एनर्जी क्या कह रही है, उस चीज़ को जाने दो जो आपको बहुत ज़्यादा ये कर रही है ना, मिरेकल कर रही है कि अभी बस चमत्कार हो जाएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी। तो आपको सोच समझ के यहाँ पे इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना है, सोच समझ के लाइफ में डिसीज़न लेने हैं। सोर्स की एनर्जी है। देखिए, अबंडेंस और सोर्स दोनों चीज़ जिनकी लाइफ में आ जाए 100%। आप जितना भी बुरा वक्त आपने देखा है ना, जितना भी नेगेटिव लोगों के चेहरे देखे हैं, जितनी भी नेगेटिविटी आपने लाइफ में देखी है, मुझे वो सारी की सारी यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। सोर्स की एनर्जी क्या होती है? सोर्स क्या है? आप जिस भी काम में हैं, जो भी आप करना चाह रहे थे और किसी कारणवश आप उनको कर नहीं पाए, अब चाहे यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी रही, चाहे हमारा वक्त ख़राब हो गया, हमारे स्टार्स ख़राब हो गए, चाहे हम, देखिए, सही टाइम पे
पैसे भी हों, समझ भी हो, रिश्ते भी हों, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव हो, बहुत कम लोगों के साथ होता है। और जिनके साथ होता है ना, कई बार मैंने देखा है कि उनको वैल्यू नहीं होती। तो आपकी यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इस सोर्स की एनर्जी, डेस्टिनी आज थोड़ी ना अच्छी हुई है। देख, जो इंसान अच्छा होता है ना, वो अच्छा होता ही है। वो वक्त के साथ चेंज नहीं होता। इंसान का जो व्यक्तित्व है, इंसान का जो ओरा है, वो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो यहाँ पे ये जो आपके साथ अभी घटना घट रही है, या जो पास्ट में घटनाएं घटी हैं, ये आपकी इनोसेंस की वजह से घटी हैं। ऐसा नहीं है ये सोर्स की एनर्जी आज आपके अंदर आ गई। आप पॉजिटिव थे तभी तो कुदरत आपको पॉजिटिविटी दे रही है। आप अच्छे थे स्वभाव से तभी तो आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ रही है, तभी तो आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आ रही हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एनर्जी आपके साथ है, तीनों की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। आप हर तरह से अपने आप को बैलेंस्ड फील करेंगे, है ना। हर तरह से आप अपने आप को सिक्योर फील करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जैसे आपने अबंडेंस की एनर्जी को समझा है, ऐसे ही सोर्स की एनर्जी को समझिएगा। रास्ते खुलते नज़र आ रहे हैं। एडवेंचर की एनर्जी को मैंने क्लेम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं सोर्स की एनर्जी को कहूँगी कि यहाँ पे जो भी रास्ते आपके लिए खुलते नज़र आ रहे हैं ना, उन रास्तों पे आप चलना शुरू कीजिए, उन रास्तों को आप क्लेम करना शुरू कीजिए, उन रास्तों पे आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। 100% यहाँ से आपकी ग्रोथ होती नज़र मुझे आ रही है। आपका पास्ट में चाहे आपने कितना भी बुरा वक्त क्यों ना देखा हो, पास्ट की एनर्जी आपकी कितनी भी नेगेटिव क्यों ना रही हो, अब ये एनर्जी आप पे पॉजिटिव होती जा रही है। गाइडेंस का कार्ड आया है रीबर्थ। जब आप प्रोग्रेस करेंगे, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपनी एनर्जीज़ को समझना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है रीबर्थ की, वैसे नंबर 1 की एनर्जी है। हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी फील हो सकता है आपको डर लगे कि मेरे से फिर से वही गलती ना हो जाए, लेकिन 10 नंबर की एनर्जी होती है, 1 नंबर की एनर्जी, यानी कि सूर्य की एनर्जी। आप अपने आप को थोड़ा सा ना इमोशनली वीक फील करते नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आपको अपने आप को वीक फील नहीं करना है। आपको कुदरत ने दोबारा से, यूनिवर्स ने आपकी सारी प्रॉब्लम देखते हुए, यूनिवर्स ने आपके पूरे व्यक्तित्व को समझते हुए रीबर्थ, आपको एक नया मौका दिया है, आपको एक नया जन्म दिया है। तो जब आपको एक नया जन्म कुदरत ने दे दिया, तो फिर आपको डरने की या किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना काम जो कर रहे हैं ना, वो अपना फोकस बनाइए। यही रास्ता आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगा, यही रास्ता आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, यही वो रास्ता है जो जीवन में खुशियाँ देगा, यही वो रास्ता है जो प्रोग्रेस का रास्ता बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको अगर शोर आ रहा है, तो हमारे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन चल रहा है नीचे। अब हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस नॉइज़ को। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी जो आपको कह रही है, वो यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। नई प्रोग्रेस, नया जन्म, नया बिजनेस, सारी नई अपॉर्चुनिटी आपके साथ आ रही हैं, और ये डिवाइन की कृपा आपके ऊपर हो रही है, डिवाइन की मेहरबानी आपके ऊपर हो रही है, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, और आप डिज़र्व करते हैं। तो एक जीवन में एक नई शुरुआत करना शुरू कीजिए, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। अब थोड़ा सा मैं ये देखना चाहूँगी, जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, दुख दिया है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिविटी पे हम बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिविटी को रीडिंग में भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब ये आपकी लाइफ का निष्कर्ष हो गया। अब मैं 2 मिनट के लिए उन लोगों का देखना चाहूँगी कि कृष्णा उन लोगों के साथ क्या करेंगे जिन्होंने मिसगाइड किया है, जिन्होंने आपको जीवन में सुख ही नहीं रहने दिया, जिनकी गाइडेंस के चलते आप अपने जीवन से कंट्रोल खो दिया, आप अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं चला पाए जो आप डिज़र्व करते थे। तो माँ तारा की एनर्जी है। ओके, पहले आप पॉजिटिविटी को क्लेम कर लीजिए। माँ तारा की एनर्जी है, इसको क्लेम कर लीजिए। डेवल, ओके, एंड टावर मूवमेंट। देखिए, आपकी लाइफ में सोर्स की एनर्जी आ गई, अबंडेंस की एनर्जी आ गई, माँ तारा की एनर्जी आ गई। आपको रीबर्थ यानी कि एक नया चांस मिल गया है।
कुदरत ने आपको एक नया मौका दे दिया है। अब कुदरत आपको क्या समझा रही है, ये जो व्यक्ति है ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है, इसका ऑरा ही नेगेटिव है ना। ये हर चीज़ में पहले अपना फ़ायदा ढूंढता है, ये हर चीज़ में पहले ये ढूंढता है कि मेरा क्या बेनिफिट होगा, और अपने बेनिफिट के लिए ये किसी इंसान को किसी भी लेवल तक दुखी कर सकता है। सिर्फ आपको नहीं, ये किसी भी इंसान को किसी भी लेवल तक दुखी कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है, टावर मूवमेंट। इनकी परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी कहीं ना कहीं। जो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कह रहा था कि अब आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है, सोच समझ के एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लेके आना है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी कह रहा था कि जो जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई, जिन्होंने आपकी लाइफ में बुरा बर्ताव किया, तो उनकी लाइफ में अब टावर मूवमेंट आने वाला है। उनको कहीं ना कहीं, टावर मूवमेंट का मतलब क्या है, उनको उनके कर्मा का फल मिलने वाला है। उनको जो भी उन्होंने लाइफ में किसी के साथ भी बुरा किया, नॉट आपके, जिसके भी साथ बुरा उन्होंने किया है, वो अब उनको मिलने वाला है, वो अब उनकी लाइफ में नेगेटिव घटना घटने वाली है। तो अब आपको क्या है, माँ तारा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, सोर्स की एनर्जी को क्लेम कीजिए, और इस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। आप अपनी लाइफ में रीबर्थ की एनर्जी लेके आइए, आप अपना जीवन फिर से शुरू कीजिए। ये व्यक्ति ना कभी सुधरने वाला है, जिसकी लाइफ, जिसकी सोच ही डेवल हो, तो वो ना कभी सुधरेगा और ना कभी सुधर सकता है। आपको अपनी एनर्जीज़ ख़राब नहीं करनी है। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, टावर मूवमेंट यहाँ पे कह रहा है। इन्होंने गलत किया है तो ये गलत भुगतेंगे। आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है, आपकी प्रार्थना में जो शक्ति थी। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को क्लेम करिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ उन कमेंट्स पे रिप्लाई करने का, लेकिन इतने सारे कमेंट हो जाते हैं, उन पे रिप्लाई करने की बजाय मैं एक कलेक्टिव रीडिंग उन सब पे ले आती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।